अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम फैब्रिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इसमें एक हमारे पास जो आता है फैक्टर वो होता है यार्न डाइट का, यार्न डाइट शर्ट, जिसको स्ट्राइपर शर्ट भी कहते हैं। इसमें दो तरह की स्ट्राइपर शर्ट्स होती हैं, एक तो रोटरी प्रिंट होती है प्रिंटेड, और दूसरी जो होती है वो यार्न डाइट में होती है। अब प्रिंटेड और यार्न डाइट में फ़र्क क्या है कि जो प्रिंटेड होती है वो रोटरी के थ्रू होती है और वो गारमेंट्स के दोनों साइड पे आ रही, एक साइड पे आती है सिर्फ सरफेस पे, और जो यार्न डाइट होता है ये दोनों साइडों में कलर नज़र आ रहा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंट और यार्न डाइट में, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो यार्न डाइट होता है ये बैक साइड पे भी नज़र आ रहा होता है। तो अब ये है कि इसमें यार्न डाइट का प्रोसेस क्या होता है। ये सेम लाइक जिस तरह डाइंग में पहले 2x2 के स्वाचेस कपड़े के लैब डिप्स बनती हैं, इसमें यार्न डिप्स बनती हैं जो कि यार्न पे बनती हैं। उसमें भी उसी तरह के 3-4 ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस बना के तो समटाइम तो कस्टमर कहता है कि कपड़ा नेट करवा के दे दो, नहीं तो फिर ऐसे उसको धागे कस्टमर को बेच के वो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते हैं, उसके फिर अलग अलग ऑप्शन बनाए जाते हैं। वो कस्टमर से अप्रूव करवाए जाते हैं। जब वो अप्रूव हो जाते हैं तो फिर उसको हम कोरा यार्न खरीदते हैं। जिस तरह बाकी यार्न खरीदने का प्रोसेस है सारा पढ़ाया आपको, सेम वो प्रोसेस उसी तरह का है। ग्रे यार्न जब आपके पास आ जाता है फिर उसको हम उसके डाई उसमें भेज देते हैं। जो यार्न डाइट की फैक्ट्री होती है कंपनी में, जिससे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, वो फिर उसको बैचेस बनाता है अपनी मशीन कैपेसिटी के हिसाब से, और उसकी डाइंग करता है। अब डाइंग करने से पहले आपने उसको कैलकुलेशन देनी है कि आपको कौन से कलर्स में कितना कितना यार्न चाहिए। वो परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है। लेट्स सपोज आपकी शर्ट की एक जो रिपीट है, ये एक रिपीट कहते हैं। जो शर्ट जो स्ट्राइपर होती है ना, उसकी एक रिपीट कहलाती है। उस रिपीट की आपने टोटल देख लेनी है विड्थ कितनी। जैसे मैंने एज्यूम किया कि उसकी विड्थ है 2 इंच, कोई एक रिपीट है, उसमें 3 कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है और वाइट है। अब आपने इसकी परसेंटेज अलग अलग निकालनी है। तो रेड को कैसे निकालेंगे, आज इसकी टोटल विड्थ जो है वो है स्ट्राइप की 2 इंच, तो उसमें आपने देखना है रेड पोर्शन की कितनी है उसमें विड्थ जितनी वो भी लेट्स सपोज मैंने एज्यूम किया कि वो 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच डिवाइडेड बाई 2 इंच, वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी 0.25%। इस तरह ब्लू की निकलेगी 0.25%, क्योंकि दोनों की विड्थ एक जैसी है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और वाइट जो है वो 1 इंच है, तो 1 इंच की जो निकलेगी वो 0.5% निकलेगी। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5%। अब आपने जो आपके पास कंजम्पशन आ रही होती है शर्ट्स की, ओवरऑल जो आपके पास ग्रॉस आ रहा होता है, अब आपने उससे देखना है कि कपड़ा कितना लगेगा। अब लेट्स सपोज आपके पास जो शर्ट है उसकी कंजम्पशन आ रही है 6 kgs पर डज़न, तो आपने अगर पीसेज में करनी है तो उसको पहले डज़न को पीसेज में कन्वर्ट कर लो। कंजम्पशन को 6 kgs को डज़न पीसेज में किया तो 0.5 kgs आया, 6 डिवाइडेड बाई 12.5 kgs। अब आपने हर कलर का यार्न इसी हिसाब से लेना है परसेंटेज के हिसाब से। जैसे 0.5 kgs इंटू रेड की कितनी परसेंटेज है 0.25, तो ये 0.125 कंजम्पशन आ जाएगी रेड की। ब्लू की भी सेम विड्थ है, ब्लू की भी इतनी आएगी, और वाइट की चूँकि परसेंटेज 0.5 है इसलिए 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 सर 25 है, नहीं कौन से वाला है इसकी जी 0.5 और 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 जो भी आएगा 0.25 आएगा 0.25। ठीक है, तो अब उसको अब आपने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ पीसेज है टोटल उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। टोटल नंबर ऑफ पीसेज जैसे आपके पास है 1000, तो 1000 को आपने 0.125 से मल्टीप्लाई किया तो रेड कलर की आगे परसेंटेज कंजम्पशन। इस तरह ब्लू के साथ किया 0.125 तो 125 kg ब्लू आ गया, 125 kg रेड आ गया, और वाइट इससे डबल है, उसको 1000 पीसेज इंटू 0.5 250 kgs वो आपके पास आ गया वाइट। तो ये आपका यहाँ से भी आंसर का पता चल जाता है कि जैसे ये हाफ है तो इसकी देखें 125 kgs है और ये डबल है तो ये 250 kgs है। डैट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अब इस तरीके से करके फिर आपने ये एक यार्न प्लान बना के जो भी आपके पास आएगी ये कंजम्पशन, आपने इसकी कंजम्पशन के लिए
जो आपके पास जब आप इसका ग्रॉस कंजप्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसमें उससे 5% और इसमें ऐड ज़्यादा करते हैं यार्न डाइट की वजह से, क्योंकि इसमें यार्न डाइट के दौरान उसका धागा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो जो आपके पास जैसे आप नॉर्मल फैब्रिक में 15% लेते हैं अगर, तो इसमें जब आप करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा लेंगे। वेस्टेज जो है वो 5% और ऐड करेंगे आप, 5% मोर देन नॉर्मल। ठीक है, अगर नॉर्मल आप 12% ले रहे हो तो इसमें 17% हो जाएगी, नॉर्मल आप 18% ले रहे हो तो इसमें 23% हो जाएगी, यानी कि 5% ज़्यादा इसमें रखते हैं यार्न डाइट की वजह से। तो ये थी यार्न डाइट की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। होप कि आप लोगों को ये पसंद है।